जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी शिक्षक शिक्षकों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, यदि आपने ये पर्यावरण से रिलेटेड पूरी वीडियो देख ली तो मैं दावा कर सकता हूँ आपको पर्यावरण में कोई हरा नहीं सकता है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को भाई विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और बताइए महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 4। कोहरे की आड़ पाट को देखने में तरंग सहायक हैं। दोस्तों, अपने शब्दों में बताऊं, जब कोहरा आ जाता है तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उस वस्तु को देखने के लिए हम अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 5। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। जो दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है, इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हमारे कारखाने हैं। जो कारखाने विषैली गैस छोड़ते हैं, जिससे कि जो विषैली गैस होती है वायुमंडल में एकत्र हो जाती है, जिसके कारण वर्षा होती है, जो कि फसलों के लिए बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 6। पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग होता है पार्थी गाजर के घास के परागकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 7। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। और बताइए लाइकेन किसके सूचक हैं? तो वायु प्रदूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 8। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। दोस्तों, ये घटना 1800 कब घटी थी? ये घटी थी, बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो भोपाल गैस की त्रासदी की घटना कब घटी थी। जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, ये जब कारखानों से जब लीक हुई थी तो यहाँ पर बहुत मृत्यु हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए एटाई रोग किसके कारण होता है? जो एटाई रोग है दोस्तों, ये कैडमियम के कारण होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 10। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो पार्थेनियम गाजर घास को कहा जाता है कांग्रेस घास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है 11। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ से 3 फैक्ट बनते हैं। जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 3 अवस्थाओं पर निर्भर करता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। जैसे 4.2 है तो ये कम है, तो ये अम्लीय होगा। अगर 7 होता तो उदासीन होता, अगर 7 से अधिक होता तो वो क्षारीय होता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 12। ब्लैक फुट नामक बीमारी कारण है? तो ब्लैक जो फुट नामक बीमारी होती है, ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है, आपको याद रखना है। बहुत बार पूछी गई है, इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 13। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए भाई, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ने देता है। क्यों नहीं बढ़ने देता है? जो प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारी ऑक्सीजन बनती है। तो ऑक्सीजन बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये एकत्र करते हैं, यानी कि खींचते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे तो ऑक्सीजन को पुनः हमको देंगे। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पेड़ पौधे नहीं बढ़ने देते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, आपको याद रखना है। मैंने अपने शब्दों में बेसिक से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सौर विकिरण है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 16। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह होता है दोस्तों ना, इसे वायुमंडल कहते हैं। बताइए भाई, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? तो मेरे हिसाब से 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, एक होती है समताप मंडल, एक होती है आयन मंडल, एक होती है मध्य मंडल, एक होती है वह मंडल, आपको याद रखना है। आप बताइए हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो नाइट्रोजन होती है, वो भी 78% होती है, आपको याद रखना है। बहुत बार पूछी गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIP।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, वायु है दोस्तों, मैंने अभी बताया वायु क्या है, ये मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार के गैसें हैं। जैसे सबसे ज़्यादा क्या है बोलें तो नाइट्रोजन, और सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है बताइए, सबसे कम है आर्गन। कितनी है 0.03%। या आर्गन कितनी है मैं बताऊं तो दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, 0.93% आर्गन है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रतिशत है 0.03%, और जो ऑक्सीजन है इसका प्रतिशत है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 18, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, यही तो बताया था 78% होती है और सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 19, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित होती है नाइट्रोजन। नीचे दिया गया है क्या होती है नाइट्रोजन, कितनी होती है ये ऊपर वाली यानी कि 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी दोस्तों, जो पृथ्वी पर जो वनस्पति होती है ना, पेड़ पौधे होते हैं, अगर ये समाप्त हो जाए तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधों के लिए जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये हमसे ऑक्सीजन को देते हैं और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 21, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये केन्या की नैरोबी में है, केन्या की नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, क्या दिया गया है 22, बहुत बार पूछा गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 23, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, किसे किया था, इको मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया झूम खेती होती है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करना। जो झूम खेती होती है ये मेघालय में होती है, और कैसे होती है, जब झूम खेती हम करते हैं ना तो एक बार करने के बाद कुछ समय तक वन भूमि को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 25, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है दोस्तों, शुष्क बर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रूप। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बर्फ़ को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आप लोगों को मैं एक राय देना चाहूँगा, जो बर्फ़ होता है ना, जैसे बोलते हैं बर्फ़, और आप एक बताइए जो जल होता है, बताइए जल एक ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस। जब ये ठोस में होता है तो बर्फ़ में होता है, और जब जल में होता है, द्रव में होता है तो जल, और गैस में होता है तो क्या होता है, ये भाप के रूप में। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, क्या दिया गया है 26, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मैंने बताया था 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जो जनपद है ना चंद्रप्रभा वन्यजीव, ये चंदौली में है। बहुत बार पूछा गया है। यदि दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को इतना लाइक ठोको, इतना सब्सक्राइब करो कि ये वीडियो हर शिक्षक शिक्षिका तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि सिलेक्शन उनके कदम चूम ले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।